जय हिंद। इस वीडियो में हम ऊतक के बारे में और ऊतक के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऊतक जो हैं ये उच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जीवों में ही पाए जाते हैं। ये तुच्छ जीवों यानी कि निम्न श्रेणी के जीवों में ये ऊतक अनुपस्थित होते हैं। जो जीव मुख्य द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं उनमें ऊतक विकसित हो चुके होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं और ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं एक समूह में मिल करके अलग अलग काम को करती हैं और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। यानी एक ही तरह के काम करने वाली कोशिकाओं का समूह को ही ऊतक बोलते हैं। एक ऊतक में एक से अधिक तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका काम जो होता है ये एक ही काम होता है और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। ऊतक को दो भाग में बांटा गया है, एक पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। जो जीव चल फिर नहीं सकते हैं वो सभी पादप में आते हैं और इनमें पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक कहते हैं। और जो जीव चल फिर सकते हैं हाथ पैर के द्वारा उन्हें जंतु कहते हैं और इनमें पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहते हैं। इस वीडियो में मेनली हम पादप ऊतक के बारे में और इसके प्रकार के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, पादप ऊतक को भी दो तरह से बांटा गया है, एक विभोजती ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। विभोजती ऊतक ये इसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, नाम से ही मालूम चल रहा है विभोजती ऊतक, जिसे इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और अस्थायी ऊतक विभोजती ऊतक ही विभाजित होकर के अस्थायी ऊतक में बदल जाता है तो उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और ये बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है और इनमें रसधानी नहीं पाया जाता है। रसधानी होगा तो फिर विभाजन तेजी से नहीं होगा। और इनमें एक बहुत बड़ा केंद्रक होता है। जो कोशिकाएं तेजी से विभाजित करती हैं उनमें बड़ा केंद्रक होता ही है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। विभोजती ऊतक के द्वारा ही पेड़ पौधों में वृद्धि होती है और इनमें विभाजन करने की क्षमता होती है, जबकि अस्थायी ऊतक इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है और ये पौधों में वृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि ये खनिज लवण और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेड़ों में पहुंचाने का काम करते हैं। विभोजती ऊतक को भी तीन तरह से बांटा गया है। ये पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर तीन तरह से बांटा गया है। एक है शीर्षस्थ, जो पौधों के शीर्ष पर होता है, जो लंबाई को बढ़ाता है। ये पौधों में प्राथमिक वृद्धि करता है और ये लंबाई को बढ़ाता है। और दूसरा है पार्श्वस्थ, ये पौधों में द्वितीय वृद्धि करता है और पौधों के डालियों को मोटाई बढ़ाता है। और तीसरा है अंतर्वेशी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये पत्ती और टहनी के आधार में होता है। नई जब कली निकलती हैं तो इसी से निकलता है और पत्ती का जो आधार होता है ये इसी पर आके जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं और साइड साइड में पार्श्वस्थ ऊतक होता है और ये साइड साइड में ही कहीं कहीं पर अंतर्वेशी रहता है जिससे नई कली निकलती हैं। अंतर्वेशी ऊतक ये घासों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि घास को कोई भी जानवर या फिर आदमी उसे काट लेता है, इसीलिए उनमें वृद्धि करने के लिए ये अंतर्वेशी ज़्यादा होता है ताकि ये जल्दी से वृद्धि कर सके। और इसमें कहीं से भी जड़ वगैरह निकल जाता है और कहीं से भी इसमें टहनी निकल जाता है। तो देखिए, पहले ये शीर्षस्थ लंबाई को बढ़ाता है और फिर जब लंबाई बढ़ जाती है तो इसको मजबूती देने के लिए साइड साइड से ये पार्श्वस्थ रहता है जो इसको मोटाई को बढ़ाता है। और कहीं कहीं पर अंतर्वेशी होता है जो नई टहनी वगैरह निकालने के लिए होता है। और दूसरा जो पादप ऊतक का टाइप है वो अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। इसकी कोशिकाएं जीवित और मृत दोनों हो सकती हैं। इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है क्योंकि ये विभोजती ऊतक ही विभाजित होकर के अस्थायी ऊतक में बदल जाता है और इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी ये पौधों में वृद्धि नहीं करते हैं। इनमें एक बहुत बड़ा रसधानी पाया जाता है। इनमें जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक होता है और जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब है कि बहुत सारे कोशिकाओं के बीच में थोड़ा थोड़ा खाली जगह होता है इनमें। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम अस्थायी ऊतक के प्रकार के बारे में जानेंगे।
अस्थायी ऊतक को संरचना के आधार पर दो तरह से बांटे गए हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में सिर्फ एक ही तरह की कोशिकाएं होती हैं और जटिल अस्थायी ऊतक में इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक यूनिट के रूप में काम करती हैं। अस्थायी ऊतक को भी उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से बांटे गए हैं, एक प्राथमिक अस्थायी ऊतक और दूसरा द्वितीय अस्थायी ऊतक। प्राथमिक अस्थायी ऊतक ये शीर्ष अस्त और अंतर्वेशी विभूति ऊतक के द्वारा विकसित होते हैं और द्वितीय अस्थायी ऊतक ये पार्श्व अस्त जो पौधों के साइड में होता है उसके द्वारा विकसित होते हैं। संरचना के आधार पर दो तरह से बांटे गए हैं। सरल अस्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटे गए हैं, एक मृदुतक या पेरेनकाइमा और दूसरा स्थूल कोण या इसे कोलेनकाइमा कहते हैं और तीसरा दीर्घ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। जो मृदु ऊतक होता है इसकी कोशिकाएं सभी जीवित होती हैं और इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। मृदुतक जो है ये पेड़ पौधों के बाहरी परत जिसे एपिडर्मिस कहते हैं उसका बना होता है और जो बाहरी परत के जस्ट नीचे वाला परत होता है जिसे कॉर्टेक्स बोलते हैं ये भी मृदुतक का ही बना होता है। और मृदुतक को भी दो तरह से बांटा गया है, जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे कोलेरेनकाइमा कहते हैं और जिन कोशिकाओं के बीच बीच में हवा भरा होता है उसे एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा ये जलीय पौधों में ज़्यादा होते हैं जिसके कारण जलीय पौधे पानी में तैरते रहते हैं, जैसे कि जलकुंभी हो गए, ये सब में पाए जाते हैं। और दूसरा है स्थूल कोण या कोलेनकाइमा। इसे स्थूल कोण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति के कोनों पर कोशिका भित्ति ज़्यादा मोटी होती है, इसके कारण इसे स्थूल कोण कहते हैं। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और बहुत ही मजबूत होती हैं जिसके कारण ये पेड़ पौधों को यांत्रिक सहारा यानी उसे मजबूती से खड़ा रखे रहती है और इसके कारण पेड़ पौधों के तना या डाली लचीला होता है। जो ऊतक हैं दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती हैं और लिग्निन पदार्थ से बना होता है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो इसके कोशिका भित्ति को सीमेंट की तरह मजबूत कर देता है। ये मुख्य रूप से बीज और फलों के बाहरी छिलका को बनाता है, जैसे कि नारियल जो होता है इसके बाहरी छिलका ये स्क्लेरेनकाइमा ही ऊतक का बना होता है जिसके कारण वो रेशेदार होता है। जो रेशेदार पेड़ पौधे होते हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा ज़्यादा होता है, जैसे कि पटुआ, सागवान, शीशो, ये सब में स्क्लेरेनकाइमा ज़्यादा होता है जिसके कारण उनमें रेशा की तरह छीलने पर निकलता है। अब अस्थायी ऊतक को देखते हैं। अस्थायी ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम भी चार तरह की कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम जो है ये पेड़ पौधों में खनिज लवण और जल को जड़ से ऊपर की तरफ पहुंचाता है और फ्लोएम जो है ये पेड़ पौधों में पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के अन्य भाग में पहुंचाता है। जाइलम में सिर्फ एक ही तरह की गति होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम में दोनों तरफ गति होती है। ये पत्तियों में बने हुए भोजन पदार्थ को जहाँ पर भोजन संचित होता है वहाँ पर पहुँचाता है और फिर वहाँ से जहाँ जरूरत होता है वृद्धि वाले क्षेत्र में भोजन की वहाँ पर ये पहुँचाता है। ये जाइलम भी चार तरह की कोशिकाओं से बना होता है। एक है वाहिनिकाएं या इसे ट्रैकिड बोलते हैं और दूसरा है वाहिकाएं। इन दोनों कोशिकाओं के द्वारा खनिज लवण का परिवहन होता है और जाइलम तंतु ये जाइलम ऊतक को मजबूती देता है और ये जाइलम मृदुतक ये भोजन को संग्रहित करता है। जाइलम ऊतक में वाहिनिकाएं और वाहिकाएं ये दोनों नली के समान होती हैं जिसके कारण इनके भीतर से होकर जल और खनिज का परिवहन होता है और जाइलम ये सपोर्ट देने का काम करता है। ये तीनों कोशिकाएं वाहिनिकाएं और वाहिकाएं और जाइलम तंतु ये तीनों कोशिकाएं मृत होती हैं और जाइलम मृदुतक ये जीवित कोशिका का बना होता है जो भोजन को संग्रहित करता है। फ्लोएम भी चार तरह की कोशिकाओं से बना होता है। एक है चालनी नलिकाएं और दूसरा सहकोशिकाएं और जाइलम तंतु और फ्लोएम मृदुतक। चालनी नलिकाएं इसकी कोशिकाएं चालनी की तरह छिद्रित होती हैं और सहकोशिकाएं ये चालनी नलिका को सहायता देती हैं और ये भी पार्श्व परिवहन में मदद करती हैं। मुख्य रूप से जो परिवहन होता है ये चालनी नलिकाओं के द्वारा ही होता है और फ्लोएम तंतु ये फ्लोएम ऊतक को मजबूती देता है, यांत्रिक सहायता करता है और फ्लोएम मृदुतक ये
भोजन को संग्रहित करके रखता है, और जब इन दोनों कोशिकाओं को ऊर्जा की जरूरत होती है तो इसी में से भोजन द्वारा संचित ऊर्जा को ये दे देता है। और फ्लोएम तंतु ये सिर्फ सपोर्ट का काम। जाइलम और फ्लोएम जो ऊतक जो है दोनों मिलकर के पेड़ पौधों में संवहन बंडल बनाते हैं। संवहन बंडल जिससे पेड़ पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है उसे बोलते हैं। संवहन बंडल उच्च श्रेणी के पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, खास करके एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म पौधों का उस वर्ग का नाम है जिसमें बीज फल के भीतर होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।